ज्योतिष शास्त्र पूरा विज्ञान है। कैसे? क्योंकि जो मनुष्यों ने जिन चीजों का पता लगा लिया, जिस चीज का प्रमाण दे सकते हैं, वो विज्ञान है। जो नहीं दिखाई देता वो अंधविश्वास है। ज्योतिष जो है एक हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण है, और क्योंकि ज्योतिष तो ये है, गणित है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो होते ही हैं। इसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान इसलिए विज्ञान है क्योंकि पूरी ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की कुंडली जो होती है वो पूरी एक हिसाब से डीएनए है। इनके पूर्वज कैसे थे, जिसकी कुंडली हो उस जातक के पूर्वज कैसे थे, इनके दादाजी पिताजी के मामा कैसे थे, इनकी होने वाली संतानें कैसी होंगी, इनके पूर्वजों से कौन सी बीमारी हुई थी, आने वाली संतानें किस प्रकार का क्या होगा। तो ये एक हिसाब से पूरा विज्ञान है। अब रही बात ये, कौन व्यक्ति ने कितना अध्ययन किया, कितना सत्संग किया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। एक अनुभव होता है, एक सत्संग होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय में सत्संग लोग ज्यादा करते नहीं हैं, और ज्योतिष के बारे में उतना अंदर तक कोई पहुंचता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष के जितना अंदर घुसते चले जाओ उतनी ही गहराई मिलती जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कलयुग में मनुष्य की आयु कम है ज्ञान करने के लिए। मनुष्य की आयु बहुत कम है ज्ञान करने के लिए, क्योंकि ज्ञान जो है, तो ज्ञान के लिए कम से कम 1,000 वर्ष की आयु चाहिए, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। ये बात सही है। ज्योतिष से बीमारियों का हम बता चुके हैं, बीमारी का पता लगाया जा सकता है, उससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि सौरमंडल में 9 ग्रह घूम रहे हैं और 9 ग्रह अपनी तरंगें छोड़ते हैं। पंच तत्व रचते हैं शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से सबके शरीर का निर्माण होता है। मृत्यु लोक में जन्म लिया आए, तो जैसे लोगों का, कुछ पंडितों का कहना है, मान लीजिए कि कोई ग्रह 28 वर्ष के बाद अपना प्रभाव नहीं करता है, कोई 25 वर्ष के बाद, कोई 40 वर्ष के बाद प्रभाव नहीं दिखता है। ये हमारे मत के अनुसार ये गलत है, क्योंकि 9 ग्रहों में एक ग्रह डिसबैलेंस हुआ तो उसी समय आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो हम बताना चाहते हैं कि 5 तत्व से सबका शरीर का निर्माण होता है, और हर देह के अंदर ईश्वर निवास करता है, सबकी सोच अलग अलग क्यों है। तो सौरमंडल जो 9 ग्रह घूम रहे हैं, तो अपनी तरंगें छोड़ते हैं, और वो अपनी तरंगें छोड़ते तो उस व्यक्ति की जो ग्रह है, मान लीजिए किसी का ग्रह मस्तिष्क बैठा है, किसी का कहीं बैठा है, तो वो अपनी तरंगें एक्सेप्ट करता है। जो तरंगें आती हैं तो उसी के अनुसार उसकी ब्रेन डाइवर्ट होती है, उसके आचार विचार वैसे होते हैं, उसी के अनुसार रोग होते हैं, उसी से अपनी तरक्की करता है, उसी के अनुसार अपना जीवन और अपना धन नष्ट कर बैठता है। ये सब ग्रहों का ही प्रभाव है। ग्रह बहुत बड़ी बात है। ये लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष का महत्व तो देखो पूरी तरीका से है। और अब रही बात है कि आज के समय में ज्योतिष का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। ज्योतिष का दौर बहुत तेजी से चल, बहुत पहले मान लीजिए बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जानकारी नहीं थी, तो उस समय ज्योतिष में उतना लोग नहीं इंटरेस्ट रखते थे। बहुत से लोग जो अनपढ़ थे, लेकिन आज के समय भगवान की कृपा से अधिकांशतर अपने भारत में लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो बहुत से लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने लगे हैं। लेकिन बस ये है कि ज्योतिषी जो बताने वाला है वो कितना प्रकांड विद्वान है, कितना क्या है, किस लेवल तक बता सकता है।